कहानी की शुरुआत होती है कुछ जवान लड़कों से जो जेल के कपड़े पहनकर चिलचिलाती धूप में मजदूरी कर रहे थे। वो सब रेगिस्तान के बीचों बीच खड्डे खोद रहे थे। उस वक्त बैग नाम के एक लड़के से ये सहन नहीं हुआ और उसने जानबूझकर अपना पैर एक सांप से कटवा लिया। इसके बाद हम स्टैनल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो सड़क पर चल रहा था। अचानक ऊपर से उसके सर पर 2 जूते गिरे जिससे वो भी गिर गया। जूते काफ़ी बढ़िया थे, इसीलिए उसने इन्हें रखने का फैसला किया। पर जब वो जूतों के साथ भाग रहा था तो अचानक पुलिस ने उसे जूते चुराने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। असल में ये जूते मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी क्लाइड लेविंगटन के थे, जिसने इन जूतों को दान कर दिया था। अब पुलिस ने स्टैनली के घर जाकर उसके घर वालों को उसकी गिरफ्तारी की खबर दी तो सबको लगा कि उनके परिवार पर लगे श्राप की वजह से हुआ है। इसके बाद कोर्ट में इस स्टैनली को कैंप ग्रीन लेक में 18 महीने की सज़ा सुनाई गई। इस कैंप में स्टैनली की मुलाकात मिस्टर सर नाम के इंचार्ज से हुई, जो काफ़ी कंजूस था। उसने स्टैनली को चेतावनी दी कि कैंप से भागने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि दूर दूर तक कहीं पानी नहीं है। इसके अलावा वहाँ कई जहरीले जानवर थे जो आज तक कई लोगों की जान ले चुके थे। फिर उसने स्टैनली को यूनिफॉर्म दिया और हर रोज़ 5 फुट का गड्ढा खोदने को कहा। अगर किसी दिन उसे कोई काम की चीज़ मिल गई तो उसे छुट्टी भी मिल सकती है। इसके बाद साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर पेन डेंस्की ने उसे कुछ लड़कों से मिलवाया। ज़ीरो नाम का एक लड़का वहाँ सबसे छोटा था और वो हमेशा चुपचाप रहता। फिर लंच के समय स्टैनली ने सबको बताया कि उसे झूठे केस में फंसाया गया है। उसकी ये बात सुनकर तो ज़ीरो भी बोल पड़ा, जिसे देखकर सभी हैरान हो गए। इसके बाद हम देखते हैं कि 100 साल पहले ही स्टैनली के परदादा जेम्स को अपने बिजनेस में काफ़ी फ़ायदा हुआ था। पर एक दिन बार्लो नाम के एक डाकू ने उन्हें लूट लिया। इस बात का उनके दिमाग पर गहरा सदमा लगा और वह सड़क पर आ गए। अब कोई चारा नहीं बचा था, इसीलिए उन्होंने एक बड़े आदमी के तबेले में काम करना शुरू किया। वहाँ उन्हें अपने मालिक की बेटी से प्यार हो गया। फिर उसने मैडम ज़ीरोनी नाम की एक जोशी से पूछा कि लड़की का दिल कैसे जीता जाए। ज़ीरोनी ने कहा कि वह लड़की एकदम बेवकूफ़ है, इसीलिए जेम्स को अमेरिका चले जाना चाहिए। पर जेम्स ने उसकी बात नहीं मानी और लड़की के पिता से उसका हाथ मांगने चला गया। और उसके पिता ने जेम्स को अपनी काबिलियत साबित करने के लिए एक बड़ा सा मोटा सुअर लाने को कहा। अब जेम्स फिर से जेरोनी के पास गया और जेरोनी ने उसे एक सुअर का बच्चा देकर कहा कि इसे पहाड़ की चोटी पर ले जाकर झरने का पानी पिलाओ। इसके बाद जेम्स ने वादा किया कि सफल होने के बाद वो जेरोनी को अपने कंधे पर बिठाकर पहाड़ की चोटी तक लेकर जाएगा, ताकि वहाँ तपस्या करके वो फिर से जवान हो सके। आखिरकार सुअर बड़ा हो गया और जेम्स लड़की के पिता के पास पहुंचा, लेकिन वो लड़की तो सच में बेवकूफ़ निकली और एक अधेड़ उम्र के आदमी को पसंद करने लगी। ये देखकर जेम्स गुस्से में आकर अमेरिका की ओर निकल पड़ा, लेकिन इस चक्कर में उसने जेरोनी से जो वादा किया था वो भूल गया। उसकी इस हरकत से जेरोनी को बहुत गुस्सा आया और उसने जेम्स के पूरे ख़ानदान को ही श्राप दे दिया। वही जब स्टैनली कैंप में काम कर रहा था तो अचानक उसे एक प्राचीन पत्थर मिला, जो उसने तुरंत ही काउंसलर को दिखाया। पर उन्हें पत्थरों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। 100 साल पहले वहाँ पर वार्डन के दादा ट्राउट वॉकर का ही राज था। वहीं पास में रहने वाला सैम नाम का एक लड़का प्याज बेचता था और उसे कैथरीन नाम की एक टीचर से प्यार हो गया। इधर कैंप में स्टैनली एक्सरे और उसके साथियों के ग्रुप में शामिल हो गया और उसे केवमैन का नाम दिया गया। एक दिन उसे अपनी माँ का खत मिला, जिसकी कहानियाँ पढ़कर वो बहुत खुश हुआ। तभी ज़ीरो ने उससे पूछा कि वो क्या पढ़ रहा है, क्योंकि ज़ीरो को पढ़ना लिखना नहीं आता था। ज़ीरो चाहता था कि स्टैनली उसे भी पढ़ना लिखना सिखाएं, मगर स्टैनली ने इनकार कर दिया क्योंकि वो दिन भर के काम से बहुत थक जाता था। फिर एक दिन खुदाई करते हुए स्टैनली को एक चीज़ मिली जिस पर के भी लिखा हुआ था। एक दिन ट्राउट वॉकर ने कैथरीन से बात की, पर कैथरीन ने उसे भी भाव नहीं दिया। फिर कुछ दिन बाद ट्राउट ने सैम और कैथरीन को एक दूसरे को चूमते हुए देख लिया और गुस्से में आकर उसने कैथरीन का पूरा स्कूल ही जला डाला। जब कैथरीन ने पुलिस में शिकायत की तो इंस्पेक्टर ने भी उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की। इंस्पेक्टर ने कहा कि सैम ने गोरी लड़की के साथ संबंध बनाए हैं और इस जुर्म के बदले उसे सज़ा ए मौत सुनाई जाएगी। कैथरीन तुरंत ही सैम को ये बात बताने के लिए भागी, लेकिन तब तक सैम की कश्ती में किसी ने उसे गोली मार दी थी, जिससे कैथरीन को इतना गहरा सदमा लगा कि उसने सैम की मौत का बदला लेने की ठान ली। जल्द ही उसने इंस्पेक्टर को गोली मारकर उसके चेहरे को चूम लिया। इसके बाद वह कई अमीर ठेकेदारों को लूटने लगी और जाने से पहले उन्हें चूम कर जाती, जिसके बाद वो किसिंग केट के नाम से मशहूर हो गई।
वहीं सैम की मौत के बाद से उस शहर में कभी बरसात नहीं हुई। वर्तमान समय में एक दिन मिस्टर सर लड़कों के लिए पानी ला, ये तो मैग्नेट नाम के एक लड़के ने बीजों से भरा हुआ एक बैग चुरा लिया। जब सर को इस चोरी के बारे में पता चला तो उसने सबको सजा देने का फैसला किया कि आखिरकार स्टैनली ने ये इल्ज़ाम अपने सर लेकर सबकी जान बचाई। जब स्टैनली को सन की वार्डन के पास ले जाया गया हो तो उसने स्टैनली को सज़ा देने की बजाय सर को ही डांट दिया। जब स्टैनली वापस लौट आया तो ज़ीरो ने उसके हिस्से का गड्ढा भी खोद दिया, क्योंकि स्टैनली ने उन सबको सज़ा से बचाया था। उसकी इस हरकत से खुश होकर स्टैनली ज़ीरो को पढ़ना लिखाना भी शुरू कर दिया। एक दिन जब वो ज़ीरो को पढ़ा रहा था तो अचानक उसे एहसास हुआ कि गड्ढे से निकली चीज़ असल में एक लिपस्टिक थी, जिसकी मालकिन कोई और नहीं बल्कि मशहूर कैटब्रोही थी। तब ज़ीरो ने खुलासा किया कि उसका असली नाम हेक्टेयर जर्नी है। असल में वो मैडम जर्नी के ख़ानदान से ही था, जिसने 100 साल पहले स्टैनली के परदादा को श्राप दिया था। एक दिन इंचार्ज को भनक लग गई कि स्टैनली के बदले ज़ीरो उसका गड्ढा खोदता है, तो उसने उन दोनों को ही नकारा कहकर उनकी खूब बेइज्जती की। ये सुनकर ज़ीरो को इतना गुस्सा आया कि वो इंचार्ज को कुल्हाड़ी मारकर भाग निकला। जब बोर्डन को ज़ीरो के भागने की खबर मिली तो उसने कहा कि 1 हफ्ते से ज़्यादा जिंदा नहीं बच पाएगा। हमें पता चलता है कि ज़ीरो अनाथ था। उसकी माँ उसे एक पार्क में छोड़कर चली गई थी। जब स्टैनली ने ये बातें सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ। फिर रात को उसे याद आया कि उसके परदादा जेम्स ने जैसे तैसे रेगिस्तान में 16 दिन गुजारे थे, जब केट वालों ने उसकी बग्घी लूटी थी। असल में उसके परदादा ने एक गॉड फिगर नाम की जगह पर जाकर अपनी जान बचाई थी, पर आज तक किसी को नहीं मालूम कि ये जगह है कहाँ, क्योंकि जब जेम्स को वहाँ से लाया गया तो वो एकदम पागल हो चुका था। फिर अगले दिन ज़ीरो की जान बचाने के लिए स्टैनली भी वहाँ से भाग निकला।